अगर बात की जाए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईटीएस और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि मुझे ये पोस्ट पसंद नहीं है, और शायद वो पागल ही होगा, बिकॉज ये सारे पोस्ट इंडियाज मोस्ट पावरफुल पोस्ट माने जाते हैं। अगर ये पोस्ट आपके हक में है, अगर आप इस पोस्ट पर हैं, तो आप चाहे तो पूरी सरकार को हिला सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये इतनी ज्यादा पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। जब कोई बोलता है कि हम आईएएस की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो आईएएस की तैयारी नहीं, एक्चुअल में जो तैयारी की जाती है वो यूपीएससी की यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है। और इस एग्जाम को जो हमने बात किया कि जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईटीएस है, आईआरएस है, ये जो सारे जो पोस्ट है बच्चों, ये आपका जो कंडक्ट कराता है वो होता है यूपीएससी। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। एकदम बेसिक से आज आपको बताएंगे कि अगर आपका भी सपना है यूपीएससी, यानी आपका भी एक सपना है आईएएस बनने का, जिसको हम आप अपने भाषा में क्षेत्रीय भाषा में क्या है डीएम, एसडीएम ये सब बोलते हैं, तो अगर आपका सपना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी से क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सारी चीजों को आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक से सारी चीजों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि बच्चों ये जो पोस्ट होते हैं, यानी जो आईएएस, आईपीएस ये सारे एग्जाम होते हैं, इनको कंडक्ट कौन कराता है, तो इनको कंडक्ट कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी यूपीएससी क्या है, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसे भारतीय संविधान के तहत क्या स्थापित किया गया है। और इसमें आपको बता दें, हमने जो बताया ना कि इसमें क्या है, आईएएस है, ठीक है, ये पावरफुल ऐसे सारे पोस्ट होते हैं। आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ठीक, आईटीएस हो गया, और उसके बाद आईआरएस। तो बहुत सारे ऐसे इसमें पोस्ट हैं, अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा पोस्ट हैं, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा सपना ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, यानी डीएम जो होते हैं, डीएम, एसडीएम, ठीक है, आईएएस, पीसीएस के थ्रू, तो उनके पावर मतलब उनके पास इतनी क्षमता हो जाती है कि भाई वो चाहे तो पूरी सरकार को हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जिले के क्या है, पूरी तरह से वो राजा बन जाते हैं, ठीक, आपके जिले के अधिकारी हो जाते हैं। तो भाई उनके निगाह में जो काम गलत है तो गलत है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट का सपना होता है आईएएस बनना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपका भी ये ड्रीम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये साल भर में एक बार होता है, ठीक है ना, जिस तरह से एसएससी में होता है, ठीक, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं साल भर में एक बार, वो भी क्या है कराते हैं। तो इसी तरह से ये भी होता है कि इसमें भाई फिक्स होता है साल भर में एक बार यूपीएससी का एग्जाम जरूर होता है। तो साल में एक बार यूपीएससी का एग्जाम होता है। दूसरी चीज जान लेते हैं कि भारत का ये सबसे पसंदीदा एग्जाम माना जाता है, ठीक। हालांकि इसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर हम बात करें तो जब भी ये एग्जाम होता है तो इसमें आप मान के चलिए 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। ये 10 से 15 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और इनमें से यानी चांसेस कितना होता है, ये 0.25% टू 1% टू 3%, इतना कम, ना के बराबर। यानी इतने फॉर्म अगर फिल किए गए हैं तो मान के चलिए क्या है कि जैसे 1000, ठीक है ना, जैसे 1000 हो गया, 1200 हो गया, 1050 हो गए, ठीक। तो ऐसे बच्चे यानी इतने ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये तो क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, है ना, असंभव नहीं है। कोई चीज असंभव तभी तक होता है बच्चों जब तक उसे किया ना जाए, तभी तक वो कठिन लगता है, असंभव। मानते हैं ये काम बहुत ज्यादा कठिन है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना होगा, लेकिन अगर आपके पास अभी पर्याप्त वक्त है, आप दिन रात एक कर दीजिए, बस 18 महीने का एक टारगेट रख लीजिए, 18 महीने तपस्या करिए, संघर्ष करिए, स्ट्रगल करिए, दिन देखिए उसके बाद मजा आएगा। मानते हैं इस लेवल का नहीं है, तो इसके साथ
बात, छोटे मोटे एग्जाम तो आपके हवा में यानी आपके क्या है डर में ही बह जाएंगे, इतना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो, ठीक है ना। अगर आप बाकी की अगर हम बात करें भाई पतली कमरिया हाय हाय इंस्टाग्राम पर 4 घंटे यही कर रहे हैं तो भाई तब तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसका सपना देखना बिल्कुल भी भाई आप पर सूट नहीं करता है, ठीक। तो समझ गए कि चांस कितना हमने बता दिया कि बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको एक पोस्ट से मतलब है ना भाई, 10 लाख नहीं 20 लाख फॉर्म पड़े हमें, इससे क्या मतलब है, ठीक। आप फाइनेंशियल आपकी जो सिचुएशन है ठीक है, घर की स्थिति ठीक है, कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है, ठीक, तब आपको तो चाहिए इसके बारे में सोचना, तब इसके लिए आप दिन रात एक करिए ना, आपको क्या टेंशन है। तो ये चीज समझ गए। तो भारत का सबसे पसंदीदा एग्जाम होता है। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यानी इसमें जो आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। तो ये एग्जाम बच्चों आपके 3 ठीक है ना, 3 एग्जाम पर डिपेंड करते हैं। पहला होता है जो प्रीलिम्स होते हैं यानी प्री एग्जाम, और प्री एग्जाम में इसमें अगर हम बात करें आपके 2 एग्जाम होते हैं, यानी फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है ना, और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जीएस करंट अफेयर वगैरह होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना होता है, ठीक है ना, सारी चीजों को बताएंगे, ठीक। तो इसमें प्री में जो एग्जाम होते हैं 2 एग्जाम मतलब 2 पेपर होंगे, इसमें से एक तो आपका मान के चलिए ये पासिंग मार्क होगा, ठीक है ना, इसमें केवल आपको यानी इसमें 33% लाना होता है, ये चीज है, ठीक। ये केवल पासिंग मार्क होते हैं, इसके मार्क काउंट नहीं किए जाते हैं। एक में क्या, एक के मार्क आपके काउंट होते हैं और दूसरे में ये केवल पास मार्क होते हैं, यानी आपको जैसे प्री एग्जाम पास आउट करने के लिए ये चीज किया जाता है, अगर आप इसी में फेल हैं तो ये आपकी चेक ही नहीं होगा, इतना ध्यान देना। और दूसरा जो हो जाता है मेंस, और मेंस में आपके क्या है 9 पेपर होते हैं, ठीक ना। इसमें मेंस में अब कहेंगे भाई ये तो बहुत कठिन है, अरे कठिन काहे का है यार, एक एक सब्जेक्ट अलग कर देंगे तो भाई क्या आसान हो जाता है, ठीक ना। एंशिएंट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक, और उसमें हिस्ट्री में जैसे क्या है, हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ठीक, एक मेडुअल हो गया, एंशिएंट हो गया, ठीक। तो इस तरह से करके आपके 2 से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उसी तरह से आपके ज्योग्राफी वगैरह भी होता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है आपके ऐसे वाले होते हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसे मिला करके 9 पेपर होते हैं। और इसमें 9 में से भी अगर हम बात करें तो 7 पेपर के आपके मार्क क्या है काउंट होते हैं, और इसमें भी 2 पेपर जो है उस इसी तरह से जैसे इसमें क्या है केवल आपके पास मार्क के लिए होते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी आपके 2 पेपर ठीक वैकल्पिक होते हैं, बाकी सभी क्या है 7 पेपर के मार्क ही काउंट होते हैं, और इन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट फाइनल मेरिट बनाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया मेंस में। और उसके बाद वही चीज क्या है भाई, तीसरा जो साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू, ठीक ना। और इंटरव्यू के लिए आप तभी अप्लाई मतलब तभी आप क्या है क्वालिफाइड हो जाएंगे जब हमने बताया ना कि इसमें का ये 7 पेपर जो है इन्हीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, और ये 2 वैकल्पिक होते हैं, ये केवल पास मार्क के लिए होते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी 3 चरण में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बात समझ में आ गई ये चीज। और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है बच्चों, अगर हम प्री में एग्जाम में बात करें तो वो होता है करंट अफेयर पर, करंट अफेयर, ठीक। अगर करंट अफेयर में आपकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है ना तो 30-40 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के ही होते हैं, क्योंकि पहला इसमें पेपर 100 मार्क का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह 200 होता है, तो इस तरह से मान के चलिए करंट अफेयर पर आपकी पकड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको किताबी नॉलेज से ज्यादा व्यवहारिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्योंकि इसमें आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा मायने रखता है। किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि भाई किताबी मतलब किताब के एकदम कीड़े हैं लेकिन व्यवहारिक नॉलेज कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसमें क्या एक्टिविटीज दिन भर में चल रहा है भाई, पेपर में क्या है हाईलाइटेड करिए भाई, कहां पर गवर्नमेंट से मतलब कहां पर कौन बैठक कर रही है, क्या मतलब उनके बीच में खिचड़ी पक रही है, और कहां पे किस दौरे पर गए हैं, कौन सी नई योजनाएं निकल रही है। तो सारी चीजों को आप डेली बढ़िया तरीके से क्या है पेपर की कटिंग में छाप लीजिए, अच्छे से अपना नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक। ये होता है करंट अफेयर तैयार करने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता होना चाहिए भैया ग्रेजुएशन, ठीक है ना। आप बीए हैं, ठीक, बीएससी हैं,
उसके बाद बीकॉम, मतलब मान के चलिए एक हमने बताया ना कि एक अच्छी खासी तैयारी के लिए आपका पूरा सपना यही हो गया है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि बीए के अलावा किसी के बारे में मत सोचिए। आप क्या है, क्योंकि हमने बताया जैसे बीए में सब्जेक्ट की बात करें, आप एंशिएंट हिस्ट्री ले लीजिए, उसकी पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी इंग्लिश में दोनों कोई एक ले लीजिए, ठीक, साहित्यिक। तो इस तरह से क्या है, क्योंकि भाई हमें पढ़ना ही वही चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ लेकर के क्या मतलब है। क्वेश्चन हालांकि होते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आपके साइंस, ये जनरल साइंस वगैरह के होते हैं, लेकिन उतना डीपली नहीं होता है, पूरा थ्योरी बेस्ड होता नहीं है। तो ये चीज आप समझ लेना, ठीक। बीए में एडमिशन कर लीजिए, उसके बाद ये चीज अपने दिमाग में सोच लीजिए बच्चों कि भाई मुझे बस यही करना, इसके बारे में और कुछ नहीं करना है। संकल्प रखेंगे तभी कुछ हो सकता है। बाकी अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप 4-4 घंटे डेली मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, बुरा मत मानिएगा भैया, अय्यासी कर रहे हैं, उसके बाद रील देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आप इसके बारे में सोचना भी गुनाह है आपके लिए, आप सोच भी रहे हैं, ठीक, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप अपने मन में बना लिए हैं कि मुझे ये चीज करना है, तो इसके लिए एक तपस्या चाहिए, एक स्ट्रगल, संघर्ष चाहिए, ठीक। जितना तपेंगे उतना ही ज्यादा चमकेंगे भाई, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप मौज मस्ती ही कर लीजिए या तो आप पढ़ाई ही कर लीजिए। अब आपको चूज करना है कि आप 4 दिन रो करके पूरी जिंदगी हंसना चाहते हैं या 4 दिन हंसकर पूरी जिंदगी रोना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। बाकी आप फाइनेंशियल वीक हैं बच्चों, बहुत ज्यादा ही कमजोर हैं, ठीक। आपकी घर की स्थिति ऐसा नहीं है कि अफोर्ड कर सके, आप खुद कमा रहे हैं, खुद घर का खर्चा चला रहे हैं, तो आपके लिए बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है, आप मत सोचिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रियल चीजें होती है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होता है, वक्त देना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि असंभव है, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं। बहुत सारे नौ युवक एकदम नई एज में, क्या आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या वैसे भी आप टेलीविजन में देखे होंगे भाई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, तो ये चीज होता है ना बच्चों। इंडिया का सबसे पावरफुल पोस्ट इसके यूपीएससी के थ्रू आते हैं, और इसमें तो बनने के भाई आप राजा हो जाते हैं, ये चीज मान के चलिए, ठीक। तो अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, हर किसी का एक सपना होता है कि भाई क्या है, वो अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सके, ठीक। तो ये बात ध्यान देना। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी अगर आपको कुछ डाउट है, देन कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर के कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर इसकी स्टार्टिंग करना है देन कहां से करें। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में अगर आप मान ले रहे हैं कि इसके लिए भाई स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सपना है, तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट तो उलझ जाते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने बताया जो भी एनसीईआरटी बुक है, ठीक, जो भी एनसीईआरटी बुक हैं उन्हीं को देखिए। आप क्या है, जैसे क्लास 8 से लेकर के 12th तक के आप जो एनसीईआरटी बुक हैं उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक। क्योंकि सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इसके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें सिलेबस होता है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस भी बता देंगे कि किस में, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू में किस तरह से पूरा सिलेबस होता है, उसको भी हम बता देंगे। और इसमें जरूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि भाई इसके लिए बिना कोचिंग के पॉसिबल नहीं, आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए फीस देकर के कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तब भी आप घर पर रह करके खुद अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।